हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। आई एम श्योर कि आज का मैच तो सबने देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो बहुत अच्छा हुआ। आई थिंक मैं आज सुबह थोड़ा लेट उठा, इट वाज द बेस्ट थिंग आई कुड हैव डन। एंड बहुत सिंपल चीज़ जो मुझे ये समझ आ रही है आज, एज क्रिकेट फैंस हमारी हालत काफ़ी ख़राब है। बट हम मुझे पर्सनली प्लेयर्स को देख के ऐसा लगा कि वो इतने ही दुखी हुए हैं जितने विद्या बालन, फरहान अख्तर और मियां खलीफा हुए हैं रोहित शर्मा के ड्रॉप होने पे। तो गाइज, योर फर्स्ट थॉट्स मैन, आई मीन काफी शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस। हम लोग इतनी अच्छी पोजीशन से व्हेन वी गेव इट अवे यार, मतलब क्या कर रहे हैं। मतलब एक पॉइंट पे थोड़ा गुस्सा भी आता है और फिर एक पॉइंट पे खुद के लिए बुरा भी लगता है। हम लोग वी हैवंट लॉस्ट दिस सीरीज इन लास्ट 10 years एंड इतनी बुरी तरीके से हार रहे हैं, वो what is your initial reaction, and then let's discuss each and everything later. भाई इनिशियल रिएक्शन इज डिसअपॉइंटेड कि ऐसा डिजेक्टेड है। क्या क्या बताओ, क्या फील हो रहा है इन्हें। एक तो ये सुबह सुबह के मैचेस की होता है कि दिन ही खराब हो जाए बंदे का। ये पहले हो दिन गया लंबा भाई करते हैं फिर दिन खराब करते हैं। 1.5 महीना ये यही उम्मीद से बंदा रोज सुबह उठ रहा है। आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। 5 बजे उठ के फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज क्रिक बस पे जाके स्कोर देखो, ये करो वो करो। हर बार वही, अरे छोड़ो यार। तो आई मीन अब होगा, अब होगा। पता नहीं, बट फॉर मी इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस एंड मोर डिसअपॉइंटिंग इज दैट जो तुमने एक बात की अभी कि पोजीशन हम थे कि नाउ विल बाउंस बैक एंड देन वी आर लूजिंग इट अप। और यही टीम इंडिया है जो, इफ यू रिमेंबर T20 वर्ल्ड कप, हम किस पोजीशन से कहाँ गए हैं। तो वी वर गिविंग ईच लाइक इवन एग्जांपल कि हम हारते हारते जीत रहे, वी नो हाउ हाउ टू फाइट बैक, दिस इज कॉल्ड एज टीम स्ट्रेंथ एंड ऑल दिस थिंग। बट वो ज्यादा डिफिकल्ट था। ऑलमोस्ट सेम टीम है और वो लूजिंग पोजीशन से विनिंग हुई है। और यहाँ पे पता नहीं, यानी सिंपल बहुत खराब लग रहा है भाई। छोड़ दो। सौरभ। हाँ भाई, सही बोल रहे हो कि टीम वही है लेकिन फॉर्मेट अलग बहुत है। और आई थिंक ये एक डिल्यूजन से हमको बाहर आ जाना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी है। बिकॉज अगर आप थोड़े एग्जांपल्स देखो, जब कोविड के टाइम पे जब इंग्लैंड वाली सीरीज चल रही थी, तो उसमें हमारे प्लेयर्स ने लास्ट मैच में बोला था हमें ग्राउंड पे उतरने से डर लग रहा है क्योंकि कोविड का स्केयर है, जिसकी वजह से एक मैच हमें 1 साल बाद खेलना पड़ा था। लेकिन वही प्लेयर्स 1 महीने बाद आईपीएल खेलने के लिए ग्राउंड पे उतर गए थे। सिमिलरली आप हर बार शेड्यूलिंग देखो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जून में होती है हर बारी, और हमने एक बार भी ऐसा नहीं रखा है कि हमेशा हम आईपीएल के बाद इमीडिएटली जाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए। तो हमने कभी उसके लिए प्रैक्टिस डेज भी एलोकेट नहीं किया। तो आई थिंक, और तीसरी चीज है कि हम जो प्लेयर्स सेलेक्ट करते हैं वो आईपीएल से सेलेक्ट कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो बिकॉज आप सभी देखो, जो नए बॉलर्स भी खेले हैं, फास्ट बॉलर्स, ये सब 20-22 फर्स्ट क्लास गेम्स वाले फास्ट बॉलर्स हैं। आई एम श्योर हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने 70-80 फर्स्ट क्लास गेम्स खेले हुए हैं, जो काउंटी खेले हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आईपीएल में कोई अट्रैक्टिव लग रहा है उसको टेस्ट क्रिकेट में खिलाओ। तो आई थिंक एक एज अ फैन बुरा लगता है, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई इंडियन क्रिकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी है नहीं। आपके लिए हो सकती है, उनके लिए नहीं है। भाई देखो, इंडियन नहीं, क्रिकेट लेकिन के बोलते लिए हैं कि प्रायोरिटी है। द रियल फॉर्म भाई ऑफ एक ही क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट, हर प्रायोरिटी कोई है। बोलता है। पता नहीं एक ही क्या सब प्रायोरिटी इंडियन क्रिकेट के लिए वही है। आईपीएल में पैसा है, पैसे कमाओ। टेस्ट क्रिकेट बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, हम प्योरिस्ट है, हम ये है, हम वो है। ना प्रिपरेशन होती है ढंग की। हमारे बड़े प्लेयर्स रणजी तो भूल ही जाओ। ड्यूलिप ट्रॉफी जो बोला जाता है कोच के भाई खेल लो, वो भी नहीं खेलते। ना जडेजा ने खेला, ना रोहित कोहली। तो हमारे है ही, जमाई बना रखा है उनको इंडियन क्रिकेट का। आते हैं रन बनाए तो भी ठीक, नहीं बनाए तो भी ठीक। यहाँ पे जाके एक एक ओवर एक्टिंग की दुकान है और दूसरा अलग ही पीआर वो चल रहा है। विद्या बालन कहाँ से आ गई भाई, रात को ट्वीट कर रही है कि उसको इतना बुरा लग रहा है। उसको बीजीटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा विक्रांत सर की तरह। सो दिस इज एब्सोल्यूट शैम्बल। मतलब ये दोनों स्पेशली मुझे तो बहुत चिढ़ा रही है। देव डन अ लॉट फॉर इंडियन क्रिकेट। मतलब आई एम अ फैन, ऐसा नहीं है कि मुझे प्लेयर्स पसंद नहीं है। द पॉइंट इज यार, एक पॉइंट पे आता है जब आपको दिखता है कि यार उनकी वो पोजीशन जा रही है और उसको रोकने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। एक वहां पे जाके जोर जोर से सेलिब्रेशन कर रहा है, एक जाके अपनी बीवी को बोल रहा है यार एक्टर लोग को बोलो ट्वीट डालो। एंड जो मेन चीज है, जो एक चीज जिसके लिए दे गेट पेड इज स्कोरिंग रन, वो उनसे हो नहीं रहे। तो क्या बोलेंगे यार।
नहीं ये तो फैक्ट सही है बात है। रन नहीं बन रहा सॉरी है, गो ऑन। फैक्ट टाइम से नहीं बन रहा है, ये फैक्ट है। तो ये सब पीआर स्टंट कहाँ से है मुझे नहीं पता, यानी इतना ये आई डोंट नो कि कौन करवा रहा है, ये है भी नहीं है, ये क्या है, ये बैड पीआर गुड पीआर हमको नहीं समझता भाई ये सब कुछ। हमको ये समझता है मैच जीतो, खेलो तो सही, यहाँ लड़ उनको नहीं बैड रहे यार। क्रिकेट समझ में आ रहा है। हाँ भाई, ये 5 दिन का क्रिकेट टेस्ट मैच होता है, 3 दिन में खत्म हो रहा है, खेल नहीं रहे, इनको क्या करना था समझ नहीं रहा। वो एक यानी कितनी सेंचुरीज हुई है, 2 पूरे इसमें, क्या चल रहा है। यानी बेस्ट प्लेयर इज केएल राहुल, नितेश रेड्डी, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ऑलमोस्ट 400 रन। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि ये 2 बेस्ट प्लेयर है, आई मीन 30 का एवरेज वाला हाउ कैन बी द बेस्ट प्लेयर यार आपके इसमें। सारी एवरेज थी, इसका मतलब सभी एवरेज थे, एवरेज टू पुअर के आई बीच थिंक में। रोहित और कोहली पे हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं पहले, बट आई थिंक राहुल का एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है कि कभी बंदा फॉर्म पे कैपिटलाइज नहीं करता है। ये बिल्कुल बंदा साउथ अफ्रीका में गया था, पहले मैच में सेंचुरी मारा और उसके बाद फिर उसने कुछ नहीं किया। इस बार भी बंदा एकदम होप्स दे देता है, अपनी जगह स्टैब्लिश कर लेता है पहले 2 मैच में, एंड देन अगेन ये आई थिंक उसके करियर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए उसका एवरेज हमेशा 30, 32, 33 ऐसा ही रहता है, बिकॉज कोहली और रोहित जब वो फॉर्म में होते हैं दे लिटरली डिस्ट्रॉय दैट सीरीज। मुझे कोई भी इनकी सक्सेसफुल सीरीज उठा लो तो ऐसा नहीं होता है कि एक मैच अच्छा खेले और कुछ किया ही नहीं उसके बाद। आई थिंक दैट इज समथिंग राहुल शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ देयर बुक एंड एक्चुअली स्टार्ट टू कैपिटलाइज। उन पर तो हम बहुत बातें कर चुके हैं, बहुत कर भी सकते हैं, बट एंड फ्यूचर तो यही लोग है ना, केएल राहुल, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। तो आई थिंक ये अब इनको करना चाहिए कि अगर आपके पास फॉर्म है देन यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी ऑन दैट फॉर्म एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। केएल राहुल का एक है, खुद का करियर डिस्ट्रॉय नहीं दूसरों का भी करता है वो, क्योंकि वो बोला है हर पोजीशन पे खेलता है। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज कंसीडर्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ पुजारा, फिर इससे नहीं हो रहा तो ही वाज कंसीडर्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ रहाणे, फिर वो भी नहीं हुआ तो अब ये रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट बन चुका है। तो ये बंदा सिर्फ रिप्लेस करते रहेगा लोगों को, एक जगह खेल ले, या टीम मैनेजमेंट आई थिंक, या टीम मैनेजमेंट का भी इसमें है, उसको कहीं भी डाल देते हैं, या तो नहीं खिलाओ ना, अगर वो पोजीशन पे जगह नहीं है या प्लेयर इनफॉर्म है उसको मत खिलाओ। और इसका गलती ये, केएल राहुल को अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना है 5 मैच की सीरीज में 3 मैच खिलाओ, 3 मैच की सीरीज में 2 मैच खिलाओ, बिकॉज उसके बाद वो वैसे ही रिडंडेंट हो जाते हैं, उसके रन बन जाते हैं, फिर बोलता है भाई अब मैं थोड़ा रिलैक्स करूंगा, अब मेरी जगह पक्की हो गई, फिर अब नेक्स्ट अगली सीरीज सीरीज में देखेंगे। फर्स्ट मैच पे वो स्टार्ट बहुत बढ़िया करता है, कोई भी सीरीज आप उसका पैटर्न उठा के देखो। और ये पहला प्लेयर है भाई, मैं तो कह रहा हूँ केएल राहुल शुड बी अ फर्स्ट चॉइस ओवरसीज प्लेयर। भाई ने करेक्ट, एक करेक्ट। सेंचुरी बनाई है बिल्कुल इंडिया में, 1 सेंचुरी बनाई है इंडिया में, 7 ओवरसीज, जिसमें 2 उसने साउथ अफ्रीका में बनाई हुई है, 2 उसने इंग्लैंड में बनाई हुई है, 1 उसने ऑस्ट्रेलिया में बनाई हुई है। तो जो सबसे डिफिकल्ट चैलेंजेस वाली जगह है वहां वो बना लेता है। और जो इंडिया में उसका एक सेंचुरी, वो भी 199, वो भी उसका 200 होते होते रह गया, एंड ही इज नॉट बीन एबल टू कैप। तो इंडिया में एक पॉइंट था जब कोहली हर मैच में डबल सेंचुरी मार रहा था व्हेन ही वाज इन फॉर्म, अच्छी पिचेस भी बनती थी। नहीं भाई उस समय ना श्रीलंका आती थी। श्रीलंका अभी भी आती है, अभी श्रीलंका हम गए और हार के आगे ना कहीं ओडीआई मतलब या तो उनका बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा बहुत खराब आई थिंक चल लेकिन अभी बुलाना पड़ेगा श्रीलंका को, एक सीरीज के लिए अब तो बुलाना बुलाओ पड़ेगा भाई, अभी। रहा है। मैं बोल बांग्लादेश रहा को हूँ बुलाओ, अफगानिस्तान को बुलाओ, श्रीलंका बांग्लादेश को को बोला भाई, अभी अपना श्रीलंका का लेवल नहीं है, ठीक है अब भाई इन लोगों को किसी कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, वो तब क्या और कहीं भी हारे श्रीलंका को बुलाओ, कहीं भी हारे श्रीलंका को बुलाओ, या मैं श्रीलंका तो जाओ, मैं वो तो बेस्ट था ये यार। सबसे जबरदस्त ये था, जो सुबह सुबह मैं उठता हूँ और मिड इनिंग शो में रोहित शर्मा आके हॉटस्टार, मैंने बोला यार ये, एक तो पहली बात तो हॉटस्टार ने दल बदल लिया, वो विराट कोहली के पीआर से रोहित शर्मा के पीआर बन गए। और फिर एंड में इनको कमाना पड़ेगा, हम लोग ने भी बहुत मेहनत करके कमाया है, तो 2 बच्चों का बाप क्या बोल रहा था यार, मेरे को कुछ मतलब एक्चुअली। और आप पूरा इकोसिस्टम देखो, वहां पे सिद्धू बोल रहा है, वहां पे गावस्कर बोल रहा है, यहाँ पे रवि शास्त्री बोल रहा है कि ऐसे कैप्टन को नहीं ड्रॉप करना चाहिए। भाई रन नहीं बना रहा, उसको क्यों खिलाए? जब जब तुम सौरव नहीं, गांगुली जैसे ड्रॉप लेजेंड इज के द लो कर रॉन्ग वर्ड, सकते ड्रॉप इज द रॉन्ग वर्ड भाई, ही स्टूड डाउन। ही स्टूड डाउन। पुट डाउन बैट, भाई ने उसको बोला क्या बैट साले। एंड में कहता है नहीं, ये अगर अगर उसने ये कॉल खुद ली है तो फिर आई थिंक थोड़ा अप्रिसिएशन बनता है कि भाई कुछ तो अवेयरनेस थी। काश किंग को भी आ जाए थोड़ी सी अवेयरनेस कि भाई नहीं भाई हो रहा है तो अब
नहीं, बिकॉज what I इतने बड़े प्लेयर को awareness आई नहीं थिंक रन नहीं बन रहा है, उसको कोई और आके अगर बोल दे, एक मैच खेल सकता था वो, एक मैच खेल सकता था ये कौन वाला रोहित नहीं शर्मा। नहीं मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसमें जहाँ पे मुझे भी पहले लगा कि उसको खुद से आया, फिर लास्ट क्वेश्चन बोला ए मैं रिटायर नहीं हो रहा, तो अगर अगर वो जेन्युइनली उसने अपने आप को बट रिटायरमेंट तो एक पर्सनल कॉल है ना। अभी मान लो रणजी अच्छा खेल लिया, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा खेल लिया, फॉर्म पकड़ लिया, देन व्हाई नॉट। बट रिटायरमेंट तो चलो एक उसके टोन में वो था कि आई डिसाइड व्हेन आई हैव टू लीव, देयर इज नो सिलेक्टर, देयर इज नो कोच हु डिसाइड वेदर आई शुड प्ले और हाँ, दैट इज रिटायरमेंट द को लेके सही, दैट इज रिटायरमेंट को द लेके दैट इज द सम दैट आई गॉट फ्रॉम दैट इंटरव्यू व्हिच अनॉयड मी। मतलब आई एम ओके। एक एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एडमिट किया कि मेरा फॉर्म खराब चल रहा था, वैसे ही अच्छा नहीं चल रहा लोगों का, तो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होके नहीं खेलना। फर्स्ट पार्ट आई एब्सोल्युटली एग्री विद। जो सेकंड पार्ट ये था जहाँ पे वो कहते हैं मैं रिटायर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, विच इज ओके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रिटायर, ही कुड हैव इजीली वॉकड अवे, बट ही इज क्लियरली स्टेटिंग दैट, या एक हिंट तो डाल रहे हैं कि मैं इंग्लैंड उसके लिए एलिजिबल रहूंगा, which I don't think he deserves it. I don't think Kohli also deserves it, but Rohit Sharma even lesser, because last 10 मैच आप उठा के देख लो तो दोनों के ही खराब गए, but कोहली should be dropped as well, because कोई भी मेरे हिसाब से अभी 30 का कट ऑफ होना चाहिए। जो 30 से नीचे ये सीरीज में क्या है, उनको उड़ाओ, किसको सिंपल। लाएगा भाई? हाँ वैसे नया वाला भी 30 से ऊपर नया इंग्लैंड में वाला भी मांगेगा ऐसे नहीं। कोई 30 के ऊपर है नहीं ना। और यार हाँ अभी अब थोड़ी देर पहले सौरभ बोल रहा था कि रणजी का इंपॉर्टेंस नहीं है, ये है। जो बंदा रणजी खेल रहा है, जो बंदा रणजी में अच्छा स्कोर कर रहा है, उसको तुम बेंच पे बिठा के मेरे को देखना है बे, अभिमन्यु ईश्वरन दिखता कैसा है। अरे देखा मैंने, स्क्रीन वॉच में आज वो पॉइंट पे खड़ा था, मस्त लग रहा था, ऐसा फ्यूचरिस्टिक ये एनर्जेटिक। है कौन भाई ये बंदा? फिट लग रहा था क्या हाँ फॉर एन हाँ, इंटरनेशनल प्लेयर? अच्छा थोड़ा सा अच्छा। लग रहा, नहीं नहीं नहीं, मतलब वो सरफराज खान। सरफराज खान रोहित शर्मा नहीं वाला नहीं जोन नहीं नहीं, नहीं था, बट सरफराज खान आई रोहित शर्मा थिंक जैसा बहुत ही वो क्लियर होना थोड़ा चाहिए सा कि जो खेल रहा है। आप काउंटी खेलना और रणजी खेलना, अगर आपको कोई प्लेयर्स दिख रहे हैं डोमेस्टिक में जिनको आपको लग रहा है कि आप आगे खिला सकते हो, तो काउंटी और रणजी उनको। पहले यार बड़े बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली वगैरह जाके काउंटी खेलते थे। मुझे लगता है एक सिर्फ पुजारा और अजिंक्य, ये दो लोगों ने खेला होगा काउंटी पिछले 10 साल में, और तो मुझे लगता नहीं है बड़े प्लेयर्स में से कोई खेला है। उसका रीजन है भाई, बिकॉज ऑफ दिस इमरजेंसी ऑफ T20, इतना इंपॉर्टेंस इसको मिल चुका है ना, तो तुमको कहीं भी चले जाओ, कोई ना कोई T20 लीग खिला लेगी। रिटायर हो जाओ जल्दी, वहां बाहर खिला लेंगे। यहाँ चलते रहता है। लेजेंड्स हर लीग। हर स्टेट का हो चुका है, अब हर सिटी का हो चुका है। हमारा पुणे में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, कहीं कहीं भी चल देगा भाई। नहीं तो भाई, कहीं ना ये कहीं तो खेल ही लोगे, तुमसे पैसा भी अच्छा मिल रहा है, सो करेक्ट। दैट वे। हाँ, और आई ये थिंक ये करुण लोग नायर के लिए आई वुड वांट टू मेक अ केस, बिकॉज मैं जस्ट चेक कर रहा था लास्ट ईयर 2023 में ही प्लेड काउंटी, एंड आई कुड बी रॉन्ग बट ही वाज एवरेजिंग ऑन द हायर साइड ऑफ 70s। ही प्लेड रियली वेल वहां पर। और अभी विजय हजारे में ही स्कोर्ड 541 रन्स बिफोर ही गॉट आउट। तो हर मैच में वो नॉट आउट रह रहे के, तो एटलीस्ट वो बंदे में ये दिख रहा है, लंबा खेलने का टेम्परामेंट दिख रहा है। तो आई थिंक उसको आप कंसिडर कर सकते हो। बट अभी प्रॉब्लम है कि सीधा इंग्लैंड सीरीज है, तो यू कैन नॉट ब्रिंग इन सो मेनी फ्रेश फेसेस ऑल्सो। यू नीड पीपल जिसको इंग्लैंड में एक्सपीरियंस हो खेलने का। ये तो आई इसको थिंक बेंच पे बैठने अगर का एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में। करुण नायर को याद है, उसको नहीं लेके गए थे, खिलाया नहीं, और चौथे मैच में जब नया स्क्वाड अनाउंस हुआ वो उसमें था ही नहीं। मुझे लगता है कि बीसीसीआई से अच्छा स्काउटिंग ना अपनी आईपीएल टीम करती है, तो वो करेक्ट। अभी से ही प्लेयर को सिलेक्ट कर लेती है जो 3-4 साल बाद खेलने वाले हैं उनके साथ में। सो जब ये देख रहे हैं कि टेस्ट के अंदर ये बंदे के पास टेम्परामेंट है, सो व्हाई नॉट उससे कम्युनिकेट करा जाए, उससे बात करी जाए और उसको बोला तो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में है, यू कीप ऑन परफॉर्मिंग द वे यू आर डूइंग इट, और आगे हम तुमको खिलाएंगे। तभी से उसको प्रिपेयर करो ना भाई, तो जाके वो और काउंटी खेले और ये खेले। अभी उसको पता ही नहीं है खेलना क्या है। अब अजिंक्य रहाणे टेस्ट प्लेयर था, T20 है, वनडे कर क्या रहा समझ नहीं पड़ रहा है बंदा। और हालांकि मुझे खेल हर जगह अच्छा रहा है, डोमेस्टिक में हर जगह अच्छा खेल रहा है, बट हाँ। अब उसको समझ तो ही गॉट द क्लैरिटी ना भाई, टेस्ट में मेरा नंबर नहीं लगना है, बेचारा T20 में खेलना है मेरे को। तो अब वो इधर बेचारा आ गया है, तो ये इस टाइप की कंफ्यूजन क्लैरिटी में देनी था। पड़ेगी लोगों को भाई। हाँ नहीं नहीं, मतलब आपकी बात सही है, बट आई टेल यू वन थिंग जो मुझे क्लियरली लगता है, दैट रणजी आल्सो नीड्स अ रिवैम्प। मुझे लगता है टू अट्रैक्ट बिगर प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म है, वी नीड टू डू समथिंग टू मेक इट अ लिटिल मोर अट्रैक्टिव, बिकॉज You make it compulsory, na? I think you just need to make it compulsory कि if you are available,
and you are not playing Ranji Trophy or any domestic format that you will be participating, then your contract wouldn't be valid. अगर बोर्ड उतना बड़ा कॉल ले सके, जो आप श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के लिए ले सकते हो, मगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए नहीं ले सकते हो, ये क्लासिस्ट बिहेवियर जब तक रहेगा ना, तब तक तो इन जनरल कुछ अच्छा नहीं होना है. तो इससे हटना पड़ेगा बोर्ड को. वो बात तो बढ़िया है, बट चलो हम थोड़ा रणजी और डोमेस्टिक में ज्यादा डाइग्रेस कर गए. हम करते हैं एनालाइज एक एक करके प्लेयर को. आई थिंक राहुल पे हमने तो बात राहुल कर हो गया. आई थिंक प्रिंस के बारे में बात कर सकते हैं. नहीं, उनने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, तो उनके बारे में ज्यादा कुछ बात करनी है. आई थिंक 2 मैच खेले या 3 खेले. तीन मैच खेला है भाई 5 में से. 3 में भी इतने ही बने. 3 मैच खेला है, 6 इनिंग खेला है, उसमें भी इतने ही बने. 20-22 का एवरेज है. अच्छा, फिर तो हमारी टीम के एवरेज के हिसाब से एवरेज है वो. और प्रिंस ने पिछले कितने 3 साल में एशिया के बाहर 40 रन के ऊपर एक भी इनिंग में नहीं बनाया. मतलब 50 छोड़ो, इंजीनियरिंग वाला कट ऑफ लगा है कि 40 भी नहीं बने उसके एशिया के बाहर टेस्ट मैच में. फर्स्ट टूर में क्या मस्त खेला था ऑस्ट्रेलिया में. करेक्ट हाँ, लास्ट वाला यार. उसी के भरोसे 3 साल खींच लिया भाई. यार देखो, ये तो है यार, मतलब एक जैसे म्यूजिक में इंडस्ट्री प्लांट्स होते हैं, वैसे इधर स्पोर्ट्स में भी कुछ ना कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि इनको हमें स्टार बनाना है. और दे वर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट, ब्रांड्स आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट विराट कोहली. एंड उन्होंने देखा कि शुभमन गिल में वो पोटेंशियल है. बहुत अच्छा खेला फॉर अ फ्यू इयर्स, बट फिर उनको भी समझ गया, और वो टाइम तक ब्रांड ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया था. तो बहुत लोगों का स्टेक है भाई शुभमन गिल में. आप अगर करेक्ट. तो एंड इतना लोगों ने उसको बैक किया है कि अब उसको स्टार बनना ही पड़ेगा. सो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू. जनरली क्या होता है, इफ यू लुक एट इवन रोहित शर्मा को ब्रांड एंडोर्समेंट्स और ये अब लास्ट कुछ सालों में एक अच्छे लेवल के मिलने शुरू हुए, इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग वेरी गुड. मे बी 2019 वर्ल्ड कप के बाद, 23 के बाद इट हिट अ न्यू लेवल. बट यहाँ पे ऐसा हो गया है कि शुभमन गिल इज लाइक देव ऑलरेडी ट्राई टू पिक हिम. जैसे आप बोल रहे हो ना, 3 साल पहले देख लेते हैं. उससे ज्यादा स्मार्ट ये ब्रांड वाले होते हैं. वो भी 3 साल पहले देख लेते हैं कि कौन सा आगे चढ़ने वाला है. एंड देव एक्चुअली क्रिएटेड अ नैरेटिव अराउंड हिम. और मुझे लग रहा है कि वो लेवल पे वो परफॉर्म नहीं कर रहे. अब ड्रॉपिंग हिम वुड बी द राइट थिंग टू डू, मतलब मुझे पर्सनली लगता है. बट एट द एंड ऑफ इट के क्या ही ऑप्शन है, मतलब मुझे ये भी नहीं पता ना कि जो नया ऑप्शन आएगा वो अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा. मे बी गिव हिम अनदर सीरीज एंड जस्ट गेट रिड ऑफ हिम. वो लास्ट मैच था, यू रिमेंबर, आई थिंक बांग्लादेश का लास्ट मैच में उसको बोला था कि तुमने अगर इसमें रन नहीं बनाए तुम्हें ड्रॉप कर देंगे. उसने सेंचुरी मार दी, सेव्ड हिज प्लेस. दैट वाज वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड, मीडिया में भी बाहर आ गया था. सो ही इज आल्सो टर्निंग इनटू अ केएल राहुल, कि अपनी जगह बचाने के लिए खेल लेगा, और फिर उसके बाद जब ड्रॉप होने पे होगा फिर खेल लेगा, जब ड्रॉप होने पे होगा फिर खेल लेगा. आई एम श्योर इंग्लैंड की फर्स्ट मैच में अगर उसको चांस देंगे, ही इज गोइंग टू डू वेल. सो आई डू अंडरस्टैंड, बट यार जो मैंने देखा था उसमें प्रॉमिस मुझे तो नहीं लग रहा ही इज डिलीवरिंग ऑन दैट. नहीं, यू आर ट्रू. दिख ही रहा है सबको कि वाइस कैप्टन बन गए, फिर वो भी नहीं रहे. अब ये इंडिया इज इन सर्च ऑफ अ न्यू कैप्टन. कैप्टन तो छोड़ो, हमारे कैप्टन को बॉलिंग करा करा के हमारे सीनियर कैप्टन ने हमारे जूनियर कैप्टन को इंजर करवा दिया. वो 4 सीरीज के लिए गया भाई. 4 क्या, इज इट दैट बैड? उसका ऐसे ही होता है ना. बीच में तो ऐसा हो रहा था कि वो आईपीएल के मैच ज्यादा खेले थे उसने इंटरनेशनल मैच. नहीं यार, आई डोंट वांट हिम टू बी द नेक्स्ट जाहिद खान यार. वो जो जिसका करियर जल्दी खत्म हो जाए, मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स में इज आउट ऑफ इट, एंड बिकॉज ये अलग लीग का बॉलर है. आई वांट हिम टू बी द कैप्टन ऑफ इंडिया, बट सी 5 मैच की सीरीज हुई, बिंग अ बॉलर, स्पिनर चल जाते हैं यार. फास्ट बॉलर्स अनलेस एंड अनटिल टू दैट कैलिबर, इसको एक सपोर्ट चाहिए थी. जब तक इसका सपोर्ट नहीं रेडी होगा ना, जैसे कमिंस कैन टेक अ ब्रेक, वैसे उसके पास 3 इक्विवेलेंट बॉलर्स हैं, बट यहाँ पे अपने पास बॉलर ही नहीं है. तो दैट वे आई थिंक इट विल बी, ही वांटेड टू, लाइक ही वांट्स टू बी अ कैप्टन, ही इज अ गुड कैप्टन, बट पता नहीं कैसे होगा. एक सीरीज में रहेगा, एक सीरीज में इंजर्ड हो जाएगा, which is more या likely. तो इंडिया में आप किसी स्पिनर को कैप्टन बना दो, जैसे जडेजा. इफ ही इज अ सर्टेनिटी इन इंडिया, तो लेट हिम कैप्टन ऑल इंडिया गेम्स एंड लेट बुमराह कैप्टन ऑल सेना गेम्स. तो इस पे से याद आ रहा भाई, एक 2-3 साल पहले की बात है, जब वी कैन नॉट हैव मल्टीपल कैप्टन्स, ऐसा चल रहा था. तो विराट कोहली कैप्टन से निकाला गया था, स्प्लिट कैप्टनसी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता.
तो अब जाके हर फॉर्मेट का अलग हो गया है, अब तो तुम्हारा एग्जैक्टली स्कोर अलग हो रहा है, तो आई मीन वी मुंबई इंडियंस के तीनों मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स हैं। वी कैन हैव अ डिफरेंट हाँ। पॉडकास्ट ऑन दैट कि उस समय पे आई नो अ स्टोरी बिकॉज कि उस समय विराट कोहली को क्यों ऐसा बोला गया था एंड व्हाई सौरव गांगुली वाज द पर्सन हु कुड हैव टोल्ड हिम वो। और इसमें आयरनी बताऊं सौरभ, हाँ। कि तीनों मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, बट जो मुंबई इंडियंस का कैप्टन है वो कैप्टन नहीं है। So that is a funny पैसा नहीं भाई देखो, कैप्टनसी का ऐसा है कि बुमराह, यू आर राइट, मुझे लगता है बुमराह को ये बायलैटरल T20 नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, बायलैटरल T20 में नहीं जाना चाहिए, आईपीएल तो खेलना पड़ेगा, पैसा कमाना है, और ओडीआईज भी उसको गिने चुने खेलने चाहिए, एंड आई डू फील के कैप्टन तो रहना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में यू कैन नॉट गो इवन प्ले इन इंडिया में भी भाई कितने विकेट उसने निकाल के दिए यार ये वाली न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, he's picked a fifer there as well, ऐसा नहीं है कि वो इंडिया में नहीं डाल सकता, he's a bowler who can bowl in any condition। पंत बन सकता है क्या कैप्टन? मतलब he is reasonably consistent and he is a certainty in टेस्ट क्रिकेट। मतलब और कोई फॉर्मेट खेले ना खेले मगर टेस्ट की टीम तो उसके बगैर नहीं बनती है। एंड वो बोलते हैं ना कि वो क्या, आई थिंक यही बोल रहा था आकाश चोपड़ा की, क्लास के सबसे बदमाश बच्चे को मॉनिटर बना दो, तो ऐसा नहीं है भाई। तो आई थिंक पंत कैन बी अ डिसेंट ऑप्शन। एक तो कीपर है तो उसको गेम भी पूरा दिखता है वहां से, एंड प्लस टेस्ट क्रिकेट वो करता है, उसको समझता है कि ऐसा नहीं है he is just hitting it for the sake of hitting, ऐसा नहीं है तो इतना कंसिस्टेंट नहीं है स्पेशली। करेक्ट so I think yeah Pant can be a decent captaincy option आगे चल के। I think it can be a mix of both। बुमराह कैप्टन बनाओ, इसको वाइस कैप्टन बनाओ, which I think is the most probable case अभी जो दिख के लग रहा है, इसको वाइस कैप्टन बनाओ, when बुमराह is not available he'll captain। जायसवाल को बनाओ ब्रो, जायसवाल को बनाओ भाई, मेरे को तो बहुत नहीं, जायसवाल is too young, I think too young I think यार, अभी तो आया है, अच्छा खेल रहा है, उसको खेलने दो। क्या रोहित की लैंग्वेज में बोलूंगा, लेट्स नॉट टॉक अबाउट जायसवाल, अभी खेल रहा है, अभी चालू कमाने दो उसको, अभी उसको कमाने दो थोड़ा, मुझे भी कमाना है। अरे भाई बट और बेस्ट मुझे ये लगा आज जब सिराज बॉलिंग कर रहा था भाई, बाउंड्री लाइन पे आके उसको ज्ञान दे रहा है कि भाई तू ऐसा डाल, तू ऐसा डाल। मैं बोला जब तू 3 मैच कैप्टेंसी कर रहा था तब तो तू उससे विकेट दिलवा नहीं पाया। एक आपने सही बोला था, आरसीबी के प्लेयर अलग ही दिख के आ जाते लाटा, वो आपका स्पॉट ऑन था। मतलब जब आपको लगता है कि बुमराह इंजर हुए, ठीक है, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आपका जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है सिराज, वो लेगा लीड, यू नो, ही विल गो इन। वो बंदा जो अपना तीसरा मैच खेल रहा है वो आके विकेट ले रहा है। सो पॉइंट क्या है बंदे का, 100 विकेट ले चुका है, मतलब ही इज प्लेड अ डिसेंट नंबर ऑफ मैचेस। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू वी, बैट्समैन पे तो हम बहुत एम्फेसिस डाल देते हैं कि ये नहीं किया, व्हाट इज सिराज ब्रिंगिंग टू द टेबल व्हिच probably an Akashdeep or a Mukesh Kumar or any other bowler who hasn't been given, you know, a run of games together. I mean, how is he different from them? It's about आज गौतम गंभीर ने भी ये बात बोली, वो लोगों का लेंथ पे कंट्रोल है। If you ask me how is he different, so those guys have control over their length. This guy doesn't. हाफ वॉली डाल, एक ओवर में एक हाफ वॉली पक्की है, अगर लग गई तो ठीक है, नहीं हुआ तो बच जाता है। बट पहला बॉल है उसने वाइड डाल के 5 रन दिए, आपको 161 डिफेंड करने, उसने वाइड डाल के लेग साइड के 5 रन दिए स्टार्टिंग मैच, गेम स्टार्ट हुआ है भाई, बहुत क्रेजी, बहुत तो डिसिप्लिन तो नहीं। और गौतम गंभीर आके उसका तारीफ कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे नहीं, वो जेन्युइन तारीफ है भाई, वो बंदे ने काम ही वो किया है, हर बार भाग के जाएगा बॉल डालेगा इधर, हर बार भाग के जाएगा बॉल डालेगा उधर, मतलब तो एक चीज बात पे वो आप उसने तारीफ सही करी है, ही बोल्ड हिज हार्ट आउट, ये गलत वो नहीं रहेगा, बट इट डजंट मीन, मतलब यू शुड नॉट ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट ना, मतलब अगर बंदे की भाई वो आरसीबी इसलिए बोला जाता है कि ये बंदे मेहनत बहुत करते हैं, इनको मिलता कुछ नहीं है, इनको सिर्फ कॉन्फ्रेंस वो अच्छा काम किया, गुड गुड गुड। और इसमें लिटरली हमारी हालत भी आरसीबी जैसी थी, हर मैच हारते गए, तो अब इसको हराना पड़ेगा, इसको हराना पड़ेगा, तब हम जाके आगे जाएंगे, और एंड में ऐसे पॉइंट पे आगे कि नहीं भाई, बेचारा लास्ट में श्रीलंका होप कर रहा था कि हम एक मैच हरा दे तो उनका चांस बन जाए, वो भी नहीं कर पाए हम। मुझे उनके लिए ज्यादा बुरा लगा कि वो हम पे होप कर रहे थे।
भाई साहब क्या बोलेंगे। एंड ब्रो वो सब छोड़ो, ये जो 2 स्पिनर का फंडा है ऐसी ग्रीन विकेट पे, ग्रीन मतलब थोड़ा भी आपको जमीन नहीं दिख रही, पूरी हरी विकेट डाल दी सिडनी में, विच वाज लाइक उनके लिए भी एक, जैसे हमने गुजरात में पिच चेंज कर दी थी वैसे उनने सिडनी की पिच चेंज कर दी, और फिर भी हमने वो टैक्टिकल चेंज नहीं किया कि यार हम सुंदर या जडेजा में से एक, सुंदर को तो बैट्समैन ही कोच खिलाते। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था विल हैव अ लुक एट द पिच एंड देन डिसाइड द प्लेइंग 11, तो ये पिच देख के ये प्लेइंग 11 डिसाइड करी थी कोच ने। So I think उनको मेन था कि रोहित को निकालो, and they didn't want to make any more controversial changes। मुझे लगता है यार So we अगर had just 2 पेसर्स, अगर आप ओवर्स देखो जितने डाले गए हैं आखिरी इनिंग में सिर्फ आपके पास 2 ही पेसर थे, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। बिकॉज नहीं भाई, पूरे ऑन एन एवरेज पर इनिंग मुझे लगता है 7 ओवर भी शायद नीतीश रेड्डी ने नहीं डाले होंगे, तो ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पेसर या पेस no, बॉलिंग ऑलराउंडर। ही इज अ बैटर जिसको आपने बीच में बुलाया है बॉलर्स को आराम देने के लिए कि भाई तू 5 ओवर डाल दे, बॉलर्स को आराम मिल जाएगा। भाई एंड पता सेम है विद जडेजा सुंदर। जड़े भाई, सुंदर को तुमने क्या 8 नंबर का बैट्समैन बना रखा है उसको, कि बंदा ओवर 1 डालेगा कि एंड वाला ओवर दे दिया सोच के कि हाँ भाई ये भी इसको हमने लिया है। जडेजा को 3 ओवर दे रहे हो, यू नो दैट दिस पिच इज नथिंग फॉर द स्पिनर्स, एंड फिर भी आप 2 स्पिनर खिला रहे हो। या तो आप राणा को ही वापस चांस दे देते, कंसिडरिंग द फैक्ट के वॉशिंगटन की जगह राणा को डाल देते, या कुछ आप ऐसा चेंज कर देते इफ यू हैड अनदर पेसर ऑन द बेंच। मुकेश कुमार कहाँ है भाई? इज ही देयर इन द स्क्वाड? इज ही देयर इन द रिजर्व्स? वेयर इज ही? बिकॉज इंडिया में 1-2 मैचेस में ही बोल्ड वेल। अगर आकाशदीप गॉट इंजर्ड, विच आई फील आई थिंक आकाशदीप मुकेश कुमार और नवदीप सैनी को शायद रिलीज कर दिया था इन्होंने थोड़े दिन पहले कि जाओ विजय हजारे के। तो नहीं ठीक है यार, भाई, इसका मतलब है ना कि जब टीम सिलेक्शन हुई, आई थिंक वहां पे प्रॉब्लम था अगर देखा जाए करेक्ट। तो। ये हाँ तो पता फिर नहीं अजीत किस, अगरकर ऑल्सो मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, राइट? बिल्कुल जो कि जो कोर आपके पास आता है वहां पे तो सबसे बड़ा हाथ उनका होता है, आई एम अज्यूमिंग। ऑल्दो हमारे 2 महारथी है जो सिलेक्टर से भी ऊपर है, वो डिसाइड करेंगे कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, रिटायर होंगे नहीं होंगे। बट अजीत अगरकर हुज बीन गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखो तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, एंड हमें सबको पता है कि यार कुछ लोगों का करियर अभी 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला। So I think he should also be held responsible. The coach also needs to be held responsible. But more importantly, जो player आप फील्ड पे भेज रहे हो या उन पे आप ट्रस्ट डाल रहे हो कि भाई ये अच्छा खेलेंगे, उनको ही नहीं पड़ी है यार। मतलब आई डोंट सी देम बीइंग डिसहार्टेंड इज वेल। और जो आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये जो जस्टिफाई कर देते हो ना एक्ट्स, कि नहीं नहीं पहले इट स्टार्ट्स विद न्यूजीलैंड, अरे चलता है जब सीरीज आ रहे हैं, अरे 13 साल में एक बार चलता है, उसके बाद व्हाइट वॉश हो गया तो चुप हो गए। यहाँ पे आए नहीं नहीं वी प्लेड वेल, गौतम गंभीर कम्स आउट एंड सेज कि नहीं 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 इट्स वी आर स्टिल इन अ वेरी गुड पोजीशन। भाई एक मैच, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो जो एक ड्रॉ मिला है हमें बारिश नहीं बचाया, देयर वाज नो वे वी कुड हैव वन दैट मैच। उसकी भी मजबूरी है भाई, वो थोड़ी बोल देगा सब जान दो अब। नहीं नहीं आई और अंडरस्टैंड। 10 में से आई थिंक जो 5 फर्स्ट इनिंग्स जो खेली है उसमें से हमने 4 बार 200 का स्कोर नहीं पार किया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं सोच 4 रहा हूँ आउट ऑफ टेस्ट 5 पासिंग का कर ही टाइम्स। क्यों रहे हो, जब ओवरसीज टेस्ट पास दिन का करो ही मत। सबका बच जाएगा, क्या है 2-2 और 3 आप खत्म। 8 तक बैटिंग लेकर अगर आपके 200 रन नहीं बन रहे तो मत रखो ना 8 नंबर तक बैटिंग, एटलीस्ट ऐसे 4 बॉलर रखो जो वो 150 डिफेंड कर पाए। तो तो अगर इसमें आपकी बॉल सॉरी प्लीज कंटिन्यू। बोलो हाँ बोलो हाँ, तो बोलो। अगर आपकी बॉलिंग में ये 4 पेसर्स हो सकते थे, बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड मे बी वन ऑफ द नवदीप सैनी और मुकेश कुमार, तो 4 ऐसे पेसर तो होते जो 200 डिफेंड करने का ये रखते। आपने बैटिंग इतनी लंबी करी फिर भी आपके 200 पार नहीं हो रहे हैं, और बॉलिंग तो या हर्षु कैन कंटिन्यू, सॉरी। ऐसा लग रहा है कॉर्पोरेट मीटिंग में हो भाई। हाँ। हाँ भाई मैं ऑडिबल हाँ हाँ मैं Give me the opportunity to speak. भाई तो इसका हाँ मतलब पता है क्या है, ना बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस है ना बैटिंग पे कॉन्फिडेंस है। हमको एक बीच वाला प्लेयर जी अगर ये हक दिए तो ये आ जाएगा, ये कर दिए तो ये आ जाएगा, वो खुद ही करे जा रहा है भाई। भाई यानी ऑस्ट्रेलिया को देख लो, 3 पेसर है, एक उनके पास में नेथन लायन है और एक बीच का उनका फिलर है कि भाई जिसको आराम देना है हम उसको कर देंगे। यहाँ वो है ही नहीं, यहाँ 3-3 4-4 फिलर बन के बैठे हो। फिलर को समझ नहीं आ रहा बैटिंग वाला हूँ मैं, बॉलिंग वाला हूँ मैं, तो कहीं का भी नहीं बचा। नीतीश रेड्डी, जडेजा इज प्लेइंग एज प्योर बैट्समैन। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, ये बंदा एंड 60 बॉल वॉशिंगटन सुंदर स्मृति बोथ। जैसा बनाने वाला है।
उससे चौका मारने की कोशिश करते भाई, वो फर्क नहीं पड़ेगा तेरा 10 और 20 में फर्क नहीं है। नहीं भाई वो मैं बॉल खेले और जा एक रहा और है, चीज ऐसा करे जा रहा है, क्या कर रहा है भाई? रन तो मार ले, तेरे सामने बंदा पंत मार के जा रहा है एंड यू आर अ स्पेशलिस्ट T20। वो क्या हो गया भाई? कुछ तो देख के सीख ले। वो बंदे ने 184 के 164 के एवरेज से मारा है और ये बंदा बॉल ही टच नहीं कर रहा है। अरे तीसरे दिन पे हो तुम में इतना पोटेंशियल तो है नहीं कि तुम 5 दिन तक खींच लोगे, तुम पुजारा तो हो नहीं। तुमको पता है एक बॉल आएगा, डंडा उड़ेगा या स्लिप में कैच जाएगा, तो रन ही बना लो। ये ऐसे खेल रहा है और वो बंदा यशस्वी जायसवाल आके पहले बॉल से चौका मारना चालू कर दे, एक ओवर में 4 चौके। क्या किया आपको खड़ के, पता 4 चौके मार के, ना वो खड़ पाया ना ये कुछ कर पाया। और भाई जो पंत ने पहली बॉल पे आके स्ट्रैटेजी क्या छक्का है मारा भाई? भाई, पंत तो आया पहली बॉल छक्का में, बोला भाई चल क्या। भाई इसमें बट जो भाई सबसे पंत को सबसे छोड़ो, सबसे ज्यादा उदास हुए होंगे ना, मुखी लोग हुए होंगे, समझ नहीं पड़ रहा है साला ड्रॉ करने जा रहा है, ये जीतने जा रहा है। ये बंदा, ये एटीट्यूड देखो इसने। अभी आके जैसे शुरू कर दिया मारा जायसवाल, अब ये मारेगा इंडिया 300 मारेगा, 164 ऑल आउट। पंत तो मारे जा रहा है, सब लोग मारेंगे, ये बंदा बैग छोड़े जा रहा है। अरे क्या चल रहा है भाई? कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, एक मार रहा है एक नहीं मार रहा है। देखो अगर क्लास के अंदर बैठे हो, टीम के अंदर बैठे हो, सबको सेम इंस्ट्रक्शन मिलती है, भाई तू मारेगा, करेक्ट। तू ऑस्ट्रेलिया तू बॉल को टच भी नहीं करेगा, तू सिंगल खेलेगा, तू ये करेगा। ये क्या तरीका है भाई? टीम एक तरह से खेलो, या टीम को पूरा डिफेंड कर लो, 2 दिन के लिए खेलने चलो, या पूरा टीम अटैकिंग खेलो। एक वो आता है तुम्हारा ओवर एक्टिंग की दुकान, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, और ऑफ साइड में जाके छोड़ के चला जाता है, उसका नाम किंग है। अरे एक्टिंग करा लो, आज वो सैंड पेपर का एक्टिंग कर रहा था, ये सब कर रहा था, वो सब भाई ये फालतू चीजें करवा लो जितनी करवानी है फील्ड बिल्कुल में। अलग लेवल का है भाई। इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद में तुमने, अब तो तुम कैप्टन बन गए थे भाई। कॉन्फिडेंस। अब तो तुम कैप्टन ही बन गए थे, अब तुम किसी और को ब्लेम मत करना, ठीक है ना? उसके बाद भी तुम अगर वैसे ही करके आ गए हो, और उस ऑडोसिटी देखो, उसके बाद में हम दिखा रहे हैं सैंड पेपर। अबे काय का सैंड पेपर तुम कर दी वहां पे, वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले बू कर रहे हैं, इंडिया वाले भी करने लग जाएंगे अब तो हार गए, अब क्या करोगे। ऑल्दो यार एक चीज का मैं क्रेडिट दूंगा, फर्स्ट इनिंग में हमने अच्छा खींचा जब हम बॉलिंग कर रहे थे विदाउट बुमराह। क्योंकि मुझे लगा बुमराह था ना हमारे पास, हमने बुमराह था ना नहीं तभी। हमने नहीं नहीं, भाई, एक बंदे ने अच्छा नहीं खींचा। बुमराह लेफ्ट द फील्ड और लास्ट के 6 विकेट इन दोनों ने मिलके गिराए, व्हिच इज तो ये बियॉन्ड माय नहीं उसके लिए भाई, ये टेलेंडर को आउट करने के लिए है। सिराज ने कौन 19 में इमरान? से 17 विकेट टेलेंडर को आउट किया है, और 2 बार स्मिथ को या किसी एक को आउट किया होगा उसने। नहीं ये यार, है उसने उसके। हेड को 4 बार आउट किया है सीरीज में, ऐसा मत बोलो यार। हेड को, और ठीक है, तब तक हेड बना देता था। पहली नहीं बार भाई, जब आउट किया था हेड गाइस 140 बना लास्ट, दिया था हेड ने। नहीं देखा, लास्ट मैच में इतना उसने आई मेहनत किया फिर थिंक, भी गाली खा रहा है, इतना मेहनत किया फिर भी गाली खा रहा है, क्योंकि नहीं जब हेड टाइम को पे उसने काम करना था तब करे नहीं। हेड को उसने 0 पे भी आउट किया है, और ही बोल्ड वेल, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग्स। दैट वाज हिज बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस इन द एंटायर सीरीज। तो वहां पे क्रेडिट देना पड़ेगा कि प्रसिद्ध कृष्णा, और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एंड आई, सेकेंड इनिंग में प्रसिद्ध 4 विकेट गिरे, उसमें से 3 प्रसिद्ध कृष्णा लेके गए। यही है ना भाई, सिराज कब लीड लेगा, कब वो, जैसे व्हेन यू नो, आज मैं स्टैट्स देख रहा था भाई, इफ बुमराह हैज 241 विकेट्स इन 245 इंटरनेशनल विकेट्स, नहीं एक सेकेंड यार, मेरे पास ना वो बहुत काफी अभी इंटरेस्टिंग तो स्टैट, 200 हुआ ना उसका, अभी तो 200 विकेट्स हुआ ना। नहीं टेस्ट इंटरनेशनल में, टेस्ट। आई एम अच्छा, टॉकिंग अबाउट इंटर। ऑल फॉर्मेट्स। तो ओके। एक बहुत जबरदस्त स्टैट्स आया था, हाँ। सो कपिल देव हैज 687 विकेट्स इन 448 innings. Jasprit Bumrah has 435 wickets in 241 innings, and Mohammad Shami has 448 in 245. मतलब 4 इनिंग ज्यादा खेलने के बाद he has आई थिंक 13। कपिल देव से कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर भी है, बिकॉज इन दोनों ने T20 के भी खेले होंगे 50-60 गेम्स, एंड T20 में पीपल डोंट रियली प्लेस अ प्राइस ऑन देयर विकेट, तो आई थिंक, बट हाँ, दोनों के स्टैट्स फिर भी कमाल है, इवन इफ यू कीप Because कपिल they देव आउट played ऑफ around the कॉन्टेस्ट। similar time, right? And you don't या expect Shami to be in the same league. I obviously rate him at par या with Bumrah. That is my personal opinion, but I know the world doesn't rate him in that way. But when I saw the stats, 448 innings, 448 wickets in 245 innings, and Bumrah is again 435 in 241. So हम कभी कभी रियलाइज नहीं करते टिल वी एक्चुअली लुक एट दीज थिंग्स एंड सी के यार मोहम्मद शमी इज आल्सो वेरी बिग मिस। एंड कंसिडरिंग कि उनको इतनी बड़ी इंजरी हुई है एट दिस एज, आई डोंट इवन नो वेदर ही इज गोइंग टू बी बैक टू एनीवेयर क्लोज टू व्हाट ही वाज, बिकॉज 1 साल हो गया भाई उनको इंजर होके, कब आएंगे वो। देखो, अब तो एनीवेज अगला टेस्ट मैच जो है आईपीएल वो में आएगा, अराउंड, आईपीएल में। क्या हो गया?
आईपीएल में आ जाएंगे। नहीं ब्रो, बट आई वाज क्वाइट अमेज्ड बाय दीस स्टैट्स। मतलब मुझे लगा नहीं था कि यार शमी और बुमराह के नंबर्स में इतना फर्क नहीं होगा। बट एक और चीज मुझे टच अपॉन करनी थी यार। ये सारी चीजें तो हमने कर दी है। द लास्ट थिंग दैट आई रियली वांटेड टू सी इज व्हाट वर द पॉजिटिव्स। मतलब हमने बुराइयां तो बहुत कर ली। मुझे जो 3 अच्छे पॉजिटिव लगे, नंबर 1 इज यशस्वी जायसवाल। डेफिनेटली ही इज नेक्स्ट फैब 4 का मैं उनको पार्ट देखता हूँ। Number 2, I think I would not say positive. It's just he's always been a positive. Is Jasprit Bumrah's form, although the unfortunate injury really puts in वो। And एक और मुझे जो overall इसमें one player who I actually feel could really do well is also Prasidh Krishna. Although he just played one match. NKR again, I have my doubts. Maybe when we give him a longer run, we'll be able to see whether he's that good or not. But Prasidh Krishna, I remember when he bowled in South Africa, he was all over the place. एक मैच उनने कई लेंथ लाइन सिराज जैसे डाल रहे थे। बट आज जब आए, अगर वो आते ही अपने स्ट्राइक बॉलर बन रहे हैं, उन्होंने 2 इनिंग्स में अगर 7-8 विकेट ले लिए। So and at a point when there was no Bumrah, that is when he actually started to shine. So I definitely यार ये एक like Saurabh was also mentioning कि ये हमने एक ट्रिक मिस कर दिया कि had we played him in the earlier matches and had we सिराज का हार्ट नहीं देख के, उसके एक्चुअली बॉलिंग फिगर्स देख के उसको अगर हम ड्रॉप कर देते, सो आई थिंक वी वुड हैव हैड अ मच मोर पोटेंट अटैक, और मे बी हमें बुमराह को इतना ओवरलोड नहीं करना पड़ता, व्हिच एक्चुअली लेड टू द इंजरी एट द एंड ऑफ इट। नहीं सही ठीक है। है भाई, अभी तो अब अगला टेस्ट मैच सीधा 6 महीने बाद है, तो लेट्स सी किसको कितना याद रहता है, क्या होता है, बिकॉज उसके पहले आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। अगर उसमें फिर होप हम जीत गए तो फिर से सेल्फलेस कैप्टन एंड क्योंकि 1 महीने में ही है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इफ यू परफॉर्म वेल तो फिर सडनली पूरा अटेंशन इन चीजों से शिफ्ट हो जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स सर्कस आ जाएगा, आईपीएल, फिर किसी का ध्यान नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं, अभी तो सभी बहुत बातें कर रहे हैं, बट लेट्स सी कि इंग्लैंड टूर तक कितना क्या इन चीजों पर फोकस रहता है। बट या भाई मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है विद ऑल ऑफ दिस? अपना जो इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस देख के दूसरे फॉर्मेट में ले लेते प्लेयर को। मतलब वो रणजी की परफॉर्मेंस, जैसे आपने इनिशियली मेंशन किया, वो T20 की परफॉर्मेंस पे रणजी देखेंगे, रणजी की परफॉर्मेंस पे देख के टेस्ट प्लेयर के ओडीआई प्लेयर ले लेंगे, ओडीआई विजय हजारे की परफॉर्मेंस देख के वो T20 प्लेयर ले लेंगे। दे आर ऑल ओवर द प्लेस। और ये बात सौरभ को इतनी बुरी लगी है कि उनने मीटिंग छोड़ नहीं ठीक है पृथ्वी, आई थिंक वी आर डिस्कस्ड, वी आर स्पोकन आवर हार्ट आउट। तो एंड वी आर स्पीकिंग एज अ इंडियन क्रिकेट फैन यार। तो यही हाँ। लोग हैं जिनका हम बहुत प्रेज करते हैं जब वो अच्छा करते हैं, यही लोग हैं जब हम मौका नहीं दे रहे बुराई कब। के साथ, जब वो खराब कर तब भी हम उनके साथ रहते हैं। जस्ट दैट दे आर आल्सो कंफ्यूज्ड एंड वी आर आल्सो कंफ्यूज्ड, एंड एट दिस लेवल दे कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो लाटा एक को लग रहा बंदे, है हमने ज्यादा बोल दिया। हाँ भाई, लाटा नहीं तो नहीं, एट दिस लेवल दे कैन नॉट बी कंफ्यूज्ड भाई, इसलिए इतना गुस्सा है। ऐसा नहीं, ये बंदा मेरे को पता है सौरभ, ही वाज डाई हार्ड, ये अपना दूसरा नाम रोहित रखने वाला था। तो हाँ, मैंने रोका इसको कि नहीं भाई ऐसा मत कर, रोको। अच्छा लगता है। अच्छा किया। तो यार ऑल एरास कम टू एन एंड। मुझे लगता है कि जब आपको समझ आ जाता है कि आपका टाइम का एंड है, आप ग्रेसफुली वो करो। कोहली सो टू कोहली समराइज इट, मुझे लगता है कि इंडिया को जब बोलने से ज्यादा करके दिखाना पड़ेगा इन टेस्ट। तो टेस्ट में करने के लिए उनको एक ही चीज करनी पड़ेगी कि भाई आपको अपने डोमेस्टिक जो क्रिकेट होता है उसको इंपोर्टेंस देना पड़ेगा, और लोगों को वहां के परफॉर्मेंस पे लेना पड़ेगा, नॉट बाय आईपीएल या ये। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि गौतम गंभीर खुद ही इसका सबसे बड़ा एडवोकेट था। मे बी इज टू न्यू टू द सिस्टम एंड पीपल आर ऑलरेडी रूलिंग इट जो चल रहा है, तो वो इतने अपने ओपिनियन दे नहीं पा रहे होंगे, बिकॉज हिमसेल्फ सेड कि रणजी खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है और रणजी से ही टेस्ट के लोग आने चाहिए। तो आई होप जो सेकंड फेज रहेगा, आई होप अभी कैप्टन चेंज होगा, एवरीथिंग विल चेंज, तो इसके अंदर अपने को, बिकॉज आई हैव गॉट हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम कि भाई ये यार बंदा जो बोला है उसने कर दिया तो सही होगा रिजल्ट। लाटा, आप वो जो बोल रहे हो एकदम सही है, बट द प्रॉब्लम इज फॉर हिम, फॉर गौतम गंभीर टू स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, ही विल हैव टू गेट द रिजल्ट्स फर्स्ट एंड देन ही विल गेट दैट पावर। क्या होता है कि एक बंदा टीम नहीं चलाता, बहुत लोग मिलके टीम चलाते, सिलेक्टर, कैप्टन, कोच एंड अंदर वाले जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं। What I fear from Gautam Gambhir is कि initial results have been so bad that he may never really get the power, because I feel his heart is in the right place. His results may not be in the right place, his strategies may not always work,
बट एट द एंड ऑफ इट जो वो एक स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं ना कि आप डोमेस्टिक में वो आई रिमेम्बर हिम सेइंग इन एन इंटरव्यू मेरा फॉर्म नहीं चल रहा था, मैंने गैरी को बोला मुझे ड्रॉप कर दे, मैं जाके डोमेस्टिक खेल के रन बना के वापस आऊंगा, और गैरी ने बोला नहीं तू एक और मैच खेल ले, नहीं हुआ तो तू चले जाना, और उसमें उसके रन बन गए एंड देन ही स्कोर्ड लाइक 650 इन बैक टू बैक इनिंग्स. बट दैट वाज द लेवल ऑफ इंटेग्रिटी ही हैड. he obviously expects सहवाग जाके खेल के वापस आए यार. तेरे सौरव गांगुली has gone back to Ranji, played and come back. So वो जो एक बेसिक जो रूट्स होते हैं ना आपके क्रिकेट के अभी आईपीएल आ गया, आईपीएल इज अ रीसेंट फिनोमेना. सो वो चीज हम भूल जाते हैं यार. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, एंड वी शुड गो बैक. एंड वन बिगेस्ट एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में वेबस्टर को उन्होंने डेब्यू दिया, ठीक है. He's played more than 70 domestic matches and he sort of took the field like fish to water. आते ही उन्होंने जो खेलना शुरू किया, जैसे वो पहला मैच खेल ही नहीं रहे, बहुत खेल चुके हैं. यही तो फर्क होता है ना, एक प्लेयर जो रणजी में मंझा हुआ प्लेयर है रादर देन अ प्लेयर जिसने मे बी एक दो आईपीएल सीजन अच्छा खेल लिया और वो पहली बार डीप एंड में आप उसको फेंक रहे हो. सो वो बात आपकी बिल्कुल सही है, बट मेरा तो यही फियर है, रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो उनको पावर नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हम यही सर्कल में घूमते रहेंगे. ठीक है, आई थिंक अभी ऑडियंस को पूछना चाहिए कि उनके क्या ओपिनियंस है, एंड लेट्स सी. और आई थिंक ये पूरी सीरीज कवर करने में बहुत ज्यादा मजा आया, एंड सिमिलरली चैंपियंस ट्रॉफी शुड बी द नेक्स्ट टूर्नामेंट. उसके पहले आई थिंक इंग्लैंड वाला टूर है, बट इट्स मोस्टली ओडीआईज, तो लेट्स सी हम वो कवर करेंगे कि नहीं. बट चैंपियंस ट्रॉफी तो डेफिनेटली हम बात करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ, बट इतना नहीं करेंगे यार. ये जो टेस्ट क्रिकेट का मजा है भाई वो अलग ही है यार. देयर इज नथिंग लाइक, आई नो आज हमारे जो व्यूअर्स भी होंगे बहुत T20 वाले जमाने में वाले होंगे, बट आई थिंक द फन दैट टेस्ट क्रिकेट ब्रिंग्स, एंड स्पेशली अ लॉन्ग सीरीज, 5 मैच की सीरीज के बारे में कुछ ना कुछ होता है, स्पेशली जब इट गोज टू द डिसाइडर, तो जो अप एंड डाउन होता है ना, मजा आ जाता है. और ये सौरभ फिर जा चुके हैं, आई थिंक हमें ये बंद कर, आई थिंक अपने को भी जाना चाहिए अब. Okay. ठीक है. Thank you so much for tuning in. Thank you so much. And we will definitely come back again with another topic. And I think Saurabh को add कर लेता हूँ. तो चलो Saurabh, we're just saying bye. And any other topic जिस पे आप चाहते हो हम discuss करें, if you manage to come to the end of this, please drop your thoughts on the comment. Since now BGT खत्म हो गई, आप क्या basic topics पे चाहते हैं कि हम ये पॉडकास्ट करें और डिस्कशंस करें. विल बी मोर देन हैप्पी टू oblige. Okay. Thank you so much. All right. Thank you so much. Thank you.